मिशन पंचायत के अंतर्गत इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के फाजिल नगर ब्लॉक में स्थित विशुनपुरा ग्राम सभा में। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। तो चलिए जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और आपको मिलवाते हैं इस ग्राम सभा की प्रधान पद की उम्मीदवार सरिता देवी जी के पति श्री देवानंद उपाध्याय जी से। नमस्कार उपाध्याय जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। नमस्कार आपका भी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप चुनावी मैदान में क्यों हैं? हम समाज सेवा के लिए जो है जी, बचपन से ही हमारे अंदर जो है यह भावना जागृत हुई है और समाज सेवा के लिए हम चुनाव के मैदान में हैं। लोगों की समस्याओं को सुन के जो है हमको प्रधानी का जो है इच्छा हुआ कि हम प्रधान बने, लोगों की समस्याओं को दूर करें। लोगों की कौन सी समस्याएं हैं जो आपको व्याकुल करती हैं? देखिए, सरकार द्वारा तमाम तरह का जो है ग्राम सभा में जो है तमाम तरह की उनको जो है सुविधा जो है दी गई है जी, लेकिन जो उसके असली हकदार हैं उन तक वो सुविधा जो है नहीं पहुंच पा रही है। जी। उससे वो वंचित हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं। तो तमाम तरह की सुविधाओं की आपने बात की, उनमें से कुछ एक जो प्रधान के कार्यक्षेत्र में आते हैं, जैसे जिनकी अनुशंसा प्रधान करते हैं, इस पद के आप उम्मीदवार हैं या प्रतिनिधि हैं। राशन कार्ड, जी ये शौचालय जो प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है, जी और आवास की एक परियोजना चलती है। जी। इनकी आपके ग्राम सभा में क्या स्थिति है? बहुत दयनीय स्थिति है। क्यों, ऐसा क्यों? आवास के मामले में हमारे ग्राम सभा में जो है जी, जो इसके जो है असली उत्तराधिकारी हैं जी। उन तक यह लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। ये आप इतना दावे से कैसे कर सकते हैं कि आपकी ग्राम सभा में इन योजनाओं की आवास की स्थिति इतनी दयनीय है? देखिए, हम इसका प्रमाण भी आपको दिखा सकते हैं। जी, किरण देवी, पति बीरन प्रसाद, आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। प्रधान ने उनके बारे में, आवास के बारे में कुछ भी नहीं किया। वह बरसात हो या ठंडी हो, बाहर रहने पर मजबूर रहे हैं सब बांस के नीचे। जी। ऊपर इसका जो है पेपर के माध्यम से निकाला भी गया था। ऊपर के अधिकारी भी इस पर कोई सुनवाई नहीं किए। आश्वासन दिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। राशन कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, जी, जिनको मिलना चाहिए उनको अभी तक नहीं मिला है। ये लोगों की शिकायत है और यह सब देखते हुए जो है हम प्रधान पद के जो है प्रत्याशी के रूप में अपने को पेश किया है जी। ताकि लोगों की समस्याओं को इसको दूर कर सकें। गांव में घरों को कनेक्ट करने वाली सड़क, जी। नालियों की आपके ग्राम सभा में क्या स्थिति है? सड़क जो है जिस तरह से चाहिए उस तरह सब जगह सुविधा नहीं मिल पाया है। जी, नालियों का भी काफ़ी अभाव है। जो गांव में जो मध्य में रहने वाले हैं उनकी निकासी का जो है कोई व्यवस्था नहीं है। अपने दरवाजे पर पानी जो है उनका बहता है, नालियों का जो है। जी, प्रधान जो है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। शौचालय की बात है तो अधिकतर जो हम देख रहे हैं कि कहीं गड्ढा खोद के छोड़ दिया गया, कहीं ईंट गिरा के छोड़ दिया गया, या कहीं जो है शौचालय का थोड़ा सा दिखाने के लिए निर्माण हुआ, शौचालय कंप्लीट नहीं हुआ। इनकम्प्लीट ये जो शौचालय के बारे में आप बता रहे हैं, ये क्यों इनकम्प्लीट है आखिर? तो ये प्रधान जो है, प्रधान क्यों नहीं कंप्लीट किया है, यही हमको जो है दिखाना है। जी, हम 5 साल पहला साल है हमारा जो है इस उम्मीदवारी का, प्रधानी का, जी, और आखिरी भी है। हम 5 साल में बस दिखाना चाहते हैं कि जो केंद्रीय गवर्नमेंट प्रधानमंत्री योजना के तहत, मुख्यमंत्री योजना के तहत जो सुविधा ग्राम पंचायत को मिल रही है, जो फंड आ रहा है, जी। उसका जो है ग्राम प्रधान उपयोग क्यों नहीं कर रहा है। एक आइडियल सेट करना चाहते हैं आप प्रधान के लिए। जी। तो आपके अनुसार एक आदर्श प्रधान और एक आदर्श ग्राम सभा कैसी होनी चाहिए? देखिए, आदर्श प्रधान अगर होगा तो आदर्श ग्राम सभा बनाएगा। जी, हमारा उद्देश्य है कि हम सबका साथ सबका विकास लेके चलें, जी, किसी के साथ कोई मतभेद न रखें। जी। छोटा बड़ा जो हकदार है उनको उनका हक मिले, यही हमारा उद्देश्य है। राजनीति से हटके अगर बात करें तो पिछले वर्ष हमारा देश एक
व्यापक समस्या से गुजर रहा था, लोग बाहर से घरों की ओर लौट रहे थे और दोहरी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा था। ऐसे समय में, लॉकडाउन के समय, आपकी ग्राम सभा की क्या स्थिति थी और उस समय देवानंद उपाध्याय क्या कर रहे थे? देखिए, उस समय हम भी जो है घर ही थे जी। और लॉकडाउन के वजह से, बीमारी की वजह से हर कोई डरा हुआ था। जी। जबकि सरकार ने हर ग्राम पंचायत में जो है इस बीमारी से लड़ने के लिए ग्राम प्रधान के पास कुछ न कुछ बजट ज़रूर भेजा था, जी। जो ग्राम सभा में किसी को इसका पता नहीं चला कि ऐसा कुछ जो है सरकार ने व्यवस्था किया है। जी। हमने जो है इस बीमारी से बचने के लिए, चाहे और लोगों को भी हम सुझाव दिए कि हम कहीं बाहर न जाएं, इसके लिए जो है गाय भैंस खरीद के उसका जो है सेवा करें, ताकि बाहर का हम कुछ सामान न खरीदें। घर दूध रहेगा, उसी से हम जो है अपना घर के सामान से जो है अपने परिवार का जो है सुरक्षित रख सकें। मतलब जागरूकता फैलाने का आपने काम फैलाने किया। का हमने काम किया है। मास्क वगैरह के वितरण के लिए फंड आया था, जो आप कह रहे हैं। जी। आपकी ग्राम सभा में मास्क का वितरण और ये सैनिटाइजर वगैरह का वितरण नहीं, कुछ नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं हुआ था। प्रधान की तरफ से कुछ नहीं हुआ था, जबकि यह काम हमने कराया था। चलिए, आपने कराया था। राशन उस समय केंद्र सरकार द्वारा कुछ किया गया था कि सभी परिवारों को जिनके पास राशन कार्ड है, मुफ्त में राशन मिल रहा था। आपकी ग्राम सभा में इसकी क्या स्थिति थी? नहीं, राशन के मामले में हमारे ग्राम सभा में कोटेदार की स्थिति अच्छी थी। जी। वो सबको राशन वितरित किए हैं, जी। तो कोटेदार इस मामले में ठीक हैं। चलिए, जी। कोटेदार को आपने बेदाग बताया है। बेदाग हैं तो बेदाग बताया है। चलिए, आगे हम जानना चाहते हैं आपसे कि अभी चुनाव की तिथि घोषणा हो चुकी है जी। और आप जनता के बीच जा रहे होंगे जी। कैंपेनिंग करने के लिए, तो जनता का क्या ओपिनियन है आपके लिए? कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको जनता से? जनता भी जो है इस समय यही देख रही है कि हम परिवर्तन लाएं, और हम पहले भी कह चुके हैं कि हम शुरू से समाज सेवा के रूप में जो है जी। हम जाने जाते हैं। उसके लिए हम जो है काफ़ी आगे रहे हैं और करते आए हैं। जनता भी यही देख रही है कि आज तक हमने प्रधान जिसको बनाया और हमारे उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो हम एक नई परिवर्तन के साथ जो है हम इनको मौका दें। हम पहले बार और आखिरी बार जनता से मौका भी मांग रहे हैं। हम 5 साल में जो 40 साल में नहीं हुआ हमारे ग्राम सभा में, हम वो विकास 5 साल में करके और दिखाना चाहते हैं। जो 40 साल में नहीं हुआ वो आप 5 साल में अपनी ग्राम सभा में करके दिखाना चाहते हैं। जी। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिस पर देवानंद उपाध्याय सबसे पहले काम करने वाले हैं? देखिए, इसमें जो है सबसे पहले जो है गांव की जो सड़कें हैं जी। उनको सही कराना, नालियों की जो समस्या है, जो हमारे मध्य गांव में रहते हैं, जी। उनकी निकासी की जो समस्या है, जो बाहर नहीं निकल पाता है, जो तालाब वगैरह है गांव के बाहर जो है, वो प्रधान उस पर ध्यान नहीं दिए हैं। तो हम उसका भी जो है हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छी तरह से जो है सबका एक साथ सबको लेके जो है, और यह समस्या से जो है हम इससे जो है सबका निदान कराएं। शौचालय की बात है, सरकार ने जो है हर घर शौचालय का जो है उसका नारा है। हम इसको भी जो है हर घर शौचालय जहाँ नहीं मिला है उसको हम देने की कोशिश करेंगे, कोई घर वंचित न रहे। आप यहाँ पर ग्राम सभा के एक अनुभवी व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीदें दिखती हैं आपको देवानंद उपाध्याय में? इनके चरित्र के द्वारा ही मुझे ये बहुत पसंद है और अच्छी चरित्र है और गांव का विकास करेंगे। जी। मनो ये हम मुझको पूर्ण विश्वास है कि ये गांव का विकास दिखाएंगे। इनके स्वभाव और चरित्र के मुताबिक जो मुझे अनुभव में जानकारी है, इनका स्वभाव अच्छा है, चरित्र अच्छा है, गांव का विकास करेंगे। स्वभाव और चरित्र आपका अच्छा है। एक समाजसेवी के तौर पर आपने कोरोना काल के अतिरिक्त, कोरोना काल में काफ़ी सभी लोगों ने लगभग योगदान दिया था, जागरूकता फैलाई थी, मास्क सैनिटाइजर वगैरह का वितरण किया था। कोरोना काल के अतिरिक्त आपने कुछ महत्वपूर्ण काम यदि किया हो अपनी ग्राम सभा के लिए तो हमसे जानना चाहेंगे। समाज सेवा के रूप में जो है जी। हम अपने गांव में काफ़ी लोगों को मुफ्त में जो है आँख का ऑपरेशन कराएं, मोतियाबिंद का। जी। राज आई
राज आई के तहत जो है हमारा एक भतीजा है आलोक उपाध्याय, जी उसका क्लिनिक हमने जो है यहीं खुलवा दिया जी ताकि लोगों को जो है अधिक से अधिक सुविधा मिल सके, फ्री सेवा मिल सके, कम पैसे में जो है उनका जो है दवा भी दिया जाता है और आँख का इलाज हम अपने तरफ से फ्री में जो है कराते हैं। हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, इनका भी हमने आँख जो है गोरखपुर ले आके जो है करवाया था राजाई से जो है जी फ्री में। बहुत लोगों का लगभग हमको लगता है कि 100 आदमी का जो है हमने जो है फ्री आँख का जो है ऑपरेशन कराया। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये जो भी आपने सेवा कार्य किया है, लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की आंखों की रोशनी आपने बचाई है या उन्हें लौटाई है, तो इसका आप राजनीतिक प्रयोग करने वाले हैं? अपने राजनीतिक लाभ के लिए आपने ऐसा किया था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जी हम आपसे पहले भी बोल चुके हैं कि हम बचपन से ही समाज सेवा के रूप में हम लोगों के प्रति रहे हैं जी। और ये केवल समाज सेवा के लिए हमने ये काम किया है, इससे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। चलिए, आपसे जानते हैं कि आँखों की जो ऑपरेशन हुआ था आपका, मोतियाबिंद का हुआ था, उसके बाद आपके आँखों की स्थिति कैसी है अभी? ठीक है, यही दाहिना आँख बना था जी और अरे ये तो नया जैसा मालूम पड़ रहा है। चलिए, अब देखिए करके इसको देख रहे हैं तो धुंधलापन है, ये एकदम फ्रेश है। धन्यवाद इनका मैं दे रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि नेत्रदान एक तरह से किया है और अच्छा सुविधा मुझको मिला है। इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने ग्राम सभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम ग्राम सभा की जनता से जो है हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं जी कि एक बार हमको बस मौका दिया जाए। 5 साल में जो है हम हर सब की समस्या को जो है, जो सरकार द्वारा ग्राम सभा में जो फंड आ रहा है उसका उचित उपयोग करेंगे और ग्राम के सभी जनता का जो है उसमें किसी को शिकायत करने का मौका नहीं देंगे। पहला साल और आखिरी साल मेरा, बस 5 साल के लिए हमको चाहिए। इसके बाद से हमको कोई चुनाव नहीं लड़ना है। हम सिर्फ सेवा जो है एक प्रधानी के तहत, अपने कलम के तहत जो है इसको हम करना चाहते हैं। कुछ काम ऐसा है जो प्रधान नहीं कर किए हैं, हम इसको ब्लॉक स्तर पर चाहें धरना प्रदर्शन या जैसे भी हो हम उसको कराना चाहेंगे। तो ये थे हमारे साथ कुशीनगर के विशुनपुरा ग्राम सभा से प्रधान पद की प्रत्याशी सरिता देवी जी के पति और प्रतिनिधि श्री देवानंद उपाध्याय जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, हम विशुनपुरा ग्राम सभा के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम अपने दर्शकों से ये निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर यह वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। बाकी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसे ही समाज सेवियों को, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।